है लीलावती हॉस्पिटल के रेफर्ड हैं 18 अक्टूबर के दिन 142 261 142 261 यूरिन में भी है। एक जगह ट्रेस है, एक जगह पेशेंट है एक्यूट। उम्र 55 से ऊपर अंदाज लिखा हुआ, छोड़ दीजिए उसको, जो लिखवा दें। अक्टूबर में इन्होंने प्रोडक्ट लेना चालू किया। प्रोडक्ट के साथ जो डॉक्टर दवा दे रहा है उसको हमें बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम लोग डॉक्टर नहीं हैं और उसका हमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो पहले अपना टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद उनको बोलिए खाना चालू कीजिए। आप जो दवा खा रहे हैं उसको खाते रहिए। 1 महीने के बाद फिर टेस्ट कराइए। अगर कम हुआ डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से बोलिए कि भाई आपका खा रहे थे, मेरा तो 1 दिन के लिए कम होता था, होता नहीं था कम, इतने ही पर रहता था। ये पोजीशन है आज के डेट में, क्या दवा कम करूं? नहीं करूं, क्योंकि आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ करके 400 पहुंच जाना उतना खतरनाक नहीं है जितना 65 हो जाना खतरनाक है। यहाँ 15 ही नीचे गया तो ऐसी की तैसी फिर जाएगी, और वहां तो 400 भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अक्टूबर, ये नवंबर की कंडीशन है। डॉक्टर दोनों एक साथ करेंगे तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलो, दूसरा बोलो तो प्रॉब्लम हो सकता है। ये पोजीशन आ गया 109 146 245 146 पर आ गए। ये तो रात में दवा खा के सोते हैं। यहाँ मेन तो यहाँ है जिस पर ये हिट करता है। यहाँ पर ये हो गया, एक जगह से एब्सेंट हो गया, एक जगह से ट्रेस है। दिसंबर के महीने में ये नॉर्मल हो गई। कंपनी ने रिपोर्ट मांगी, कंपनी ने कि भाई रिपोर्ट कहाँ है? बोली कि नॉर्मल। उसके बाद जिन्होंने इनको दिया था वो इनको फिर जनवरी में जाके पकड़ा। 90 दिन होने वाला है, जनवरी में आ जाओ, जरा बीच का गैप किया हो ना, इधर आ जाओ, चलो मेरे साथ। जाके टेस्ट कराया और ये पोजीशन है कि नहीं? ये वाकई काम करता है, मीन्स कम करता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। एक काम करते हैं, आप क्वेश्चन रखिए, मैं इसको बाद में लेता हूँ। ऐसा है, ये हम लोग होता क्या है कि इसमें क्वेश्चन ना खड़ा करें, क्वेश्चन डॉक्टर को खड़ा करने दीजिए। क्वेश्चन डॉक्टर खड़ा करेगा कि 90 दिन में तू नॉर्मल हुआ कैसे भाई, तब वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं ये ले रहा था, अब मैं क्या करूं। कॉम्बो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों दवा साथ में चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलाना ही है, आपको रोकना नहीं है। हम और आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, डॉक्टर इज डॉक्टर एंड वी मस्ट सैल्यूट हिज प्रोफेशन। यहाँ पर इसको छोड़िए, एक हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको 20 दिन में ही असर हुआ। ये बेचारे मीटिंग में आए थे, मीटिंग में हाथ से लिख करके दिया, इनका टेलीफोन नंबर, नाम पता सब कुछ है। ये देखिए ये पोजीशन है 20 दिन में, और इन्होंने खाली ऑप्टिमम लिया और सीओपी एनर्जाइजर लिया। ये सामने है। स्पिरुलिना, ये दुनिया की सबसे पहली वनस्पति। पृथ्वी जब बना, पृथ्वी पर ठंडा होकर के जब पानी आया, और पानी में जो सबसे पहला वनस्पति आया, जिसको सहवाल बोलिए, ब्लू एल्गी बोलिए, काई बोलिए, पता नहीं यहाँ किस अपने अपने यही है। तो जो हरा हरा तालाब में भी आप देखिएगा 2-4 साल पुराना पानी हो गया तो हरा हरा हो गया, वो भी स्पिरुलिना है। बट प्लीज मत लीजिएगा उसको, जहरीला भी हो सकता है। एक इसी पर मैं आ रहा हूँ। हिंदुस्तान दुनिया में स्पिरुलिना का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, बट रिकॉर्ड के लिए एक भी एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया स्पिरुलिना को मानव जाति को खाने के लिए वहां पर इंपोर्ट किया गया। सुअरों को खिलाने के लिए, बढ़िया बीफ बने इसलिए जानवर को खिलाने के लिए, पोक बढ़िया हो इसलिए सुअर को खिलाने के लिए, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, डॉग फार्मिंग में, ये सारे जगह में स्पिरुलिना का प्रयोग होता है। क्योंकि इसमें 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे उसी अनुपात में पाए जाते हैं जिस अनुपात में मानव के शरीर को चाहिए। ये कुदरत की देन है। ये च्यवनप्राश है, इस पर किसी का कोई पेटेंट नहीं। ये 1976 में
WHO को पता चला कि हिंदुस्तान के दुनिया के जितने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में दवा भेजते हैं, वहां लोग हाहाकार मचाए रहते हैं कि और दवा भेजो और दवा भेजो। लेकिन अफ्रीका में चाड लेक एक जगह है, वहां भी लोग आदिवासी हैं, 6-6 फीट के हैं और दवा एक्सपायर कर रहा है। क्या बात है। वहां पर जब साइंटिस्ट गए और जाकर के इन्होंने खोज की तो पता चला वो समुद्र में जाते हैं और जाकर के कुछ हरा हरा चीज निकालते हैं और खाते हैं। जब उसको परीक्षण किया गया तो पाया गया कि वो ब्लू एल्गी था। दुनिया को बने हुए हजारों साल हो गए, लेकिन 70 के दशक से पहले हमें यह भी पता नहीं था कि स्पिरुलिना में 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स उसी अनुपात में पाए जाते हैं जिस अनुपात में हमारे शरीर को चाहिए। इसीलिए इसको फूड फॉर टुमारो का नाम दिया गया। लेकिन फूड फॉर टुमारो स्पिरुलिना को नहीं नाम दिया गया। यही कहानी फिर आती है हमारी नेटवर्किंग की। फूड फॉर टुमारो नाम दिया गया स्पिरुलिना प्लेटेंसियस को। कोरिया के डॉक्टर कियोन कोडो ने सिंगल सीडेड स्पीसीज डेवलप करके मनुष्य जाति के खाने के लिए सर्वोत्तम स्पिरुलिना की प्रजाति डेवलप की, जिसको बोलते हैं स्पिरुलिना प्लेटेंसियस। स्पिरुलिना प्लेटेंसियस हिंदुस्तान में नहीं उगाया जाता। सबसे बड़ी चीज है कि स्पिरुलिना खाने के बाद भी बहुत कंपनी का आप स्पिरुलिना खाएंगे आपको मछली के जैसा टकार आएगा। आता है कैप्सूल वाले, बहुत कंपनी बेचती है, मैं नाम नहीं लूंगा। उसको आप एक काम कीजिए, कैप्सूल को खोलिए, पाउडर को हाथ में लीजिए, उसका 2 ड्रॉप पानी डालिए और सूंघिए। ध्यान से सूंघने से पहले टॉयलेट का भी चले जाइएगा, क्योंकि वोमिट कीजिएगा तो उसका रास्ते में कर देंगे। लेकिन हमारे स्पिरुलिना को आप एक काम कीजिए, मुंह पर लीजिए, मुंह में ले आराम से बैठे रहिए, चबाते रहिए। अभी मेरा खत्म हो गया है, मंथ का एंड है, अदरवाइज मैं बराबर खिला के दिखाया हूं आपको। अगर कुछ समझ में आए तो कुर्सी पर एक लात मारिए और बाहर निकल जाइए। बोले गलत माल बेचते हो। आपको वो स्पिरुलिना की प्रजाति दे रहे हैं ला करके। अभी शॉर्टेज भी चल रहा है, अगर लोकल बनाना होता तो पूरे 2 मिनट में दे देते बना करके। जहां से नासा के एस्ट्रोनॉट को सप्लाई होता है, हम वो क्वालिटी का स्पिरुलिना लाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां से ला करके आपको पहुंचा रहे हैं। बढ़िया प्रजाति की स्पिरुलिना ला के दे रहे हैं और उसमें भी बायोक्रीन मिला करके आपको दे रहे हैं, जिससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी 40% बढ़ जाए। ये दुर्लभ प्रजाति और दुनिया की सबसे अच्छी प्रजाति की स्पिरुलिना है। वैसे इसमें दूसरे स्पिरुलिना में प्लेटेंसियस, और जिसमें प्लेटेंसियस में बायोक्रीन मिलाया गया है, ये उसका उदाहरण यहाँ दिया गया है। ये वो स्पिरुलिना, ये स्पिरुलिना नहीं है। स्पिरुलिना और स्पिरुलिना इसमें बायोक्रीन के साथ अगर दिया जाता है, उसका ये है, ये उसकी क्लिनिकल स्टडी का चार्ट है। अभी एक चीज आप ध्यान में रख लीजिए, दुनिया में बहुत प्रकार की कंपनीज हैं जिसमें बहुत माल बिकता है और हमारे और आपके हर के घर में आता है। जैसे मान लीजिए हॉर्लिक्स, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लान, बॉर्नविटा, पता नहीं क्या क्या क्या, और पता नहीं क्या लाइट, ये लाइट, वो लाइट, बहुत प्रकार की। किसी में 18, किसी में 22, किसी में 20, किसी में 24, किसी में 23, किसी में 25, किसी में 32 आपको न्यूट्रिएंट मिलेंगे। 46 के 46 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपको दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलेंगे। सिर्फ अकेली चीज है स्पिरुलिना। इसलिए अपने घर में अपने बच्चे को, अपने पत्नी को, पत्नी है तो पति को, माता को, पिता को, बच्चे को, सबको इसको खिलाइए। इससे बढ़िया न्यूट्रिएंट्स कहीं दुनिया में है ही नहीं। ये अपने आप में एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरीके से स्वस्थ रखता है। आप एक चीज अंदाज लगाइए, जब एस्ट्रोनॉट ऊपर में जाते हैं तो वहां पर चावल, दाल, मटन, चिकन और ये सब सामान और गैस स्टोव और सिलेंडर, ये सब नहीं जाता। उनको 3 महीना पहले तैयार किया जाता है स्पिरुलिना खाने के लिए, और 6 ग्राम स्पिरुलिना उनको 24 घंटे में दिया जाता है, और 6 ग्राम ही खा करके 6-6 ग्राम वो वहां पर 6 से 8 महीने रहते हैं और उनका पूरा बॉडी वैसा रहता है। 6 ग्राम स्पिरुलिना मतलब आपको सब कुछ मिल गया। स्पिरुलिना को अगर गर्म पानी के साथ खाने के आधे घंटे पहले लिया जाए और 2 टैबलेट लीजिए तो आपका वेट लॉस भी होगा, ड्रास्टिक वेट लॉस होगा, ड्रास्टिक। आई एम टेलिंग यू, तो ऐसा कहीं नहीं मिलता। खाने के 1-1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ। खाने के बाद लीजिएगा तो किसी को है कि जिसको मुझे अपना बॉडी बनाना है, बड़ा पतले दुबले है, थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, आप खाना खाने के बाद स्पिरुलिना खाइए, अपने आप हो जाएगा 2 महीने में। ये भी दूसरा चीज एक और मैं आपको बताऊं,
एक रोग है जो असाध्य रोग है, क्योंकि हम लोग उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन हमारा परिवार कहीं ना कहीं हमारे घर की महिलाएं जुड़ी हुई हैं। WHO की रिपोर्ट है, एशियन लेडीज मोर देन 13 ईयर्स, उसमें 85% को किसी न किसी प्रकार का जेनिटल इन्फेक्शन है, किसी न किसी प्रकार है मतलब है, कहानी खत्म। ये रिसर्च किए गए थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद में। ये गांव के स्तर, जिला स्तर पर नहीं किए गए थे। अगर वहां पर किया गया होता तो 95% से लेकर के 100% तक आता। इसीलिए चाहे महिला आपके घर की हो, चाहे महिला मेरे घर की, लेकिन उसके बारे में आज तक बात नहीं हुई, क्योंकि मां ने नानी को देखा था कि उसको भी जिंदगी भर इन्फेक्शन था, बच्ची ने अपनी मां को देखा जब से होश संभाला कि इसको भी इन्फेक्शन है, इसीलिए इस पर बात ही नहीं होती है घर में। और ये ऐसा विषय है जिस पर पुरुषों के सामने कभी बात नहीं किया गया है। अपने घर की किसी महिला को आप 45 दिन तक एक स्पिरुलिना खिलाना चालू कर दीजिए, जो पीढ़ियों से आता हुआ इन्फेक्शन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। पीढ़ियों से आया हुआ इन्फेक्शन खत्म, मतलब ये एकदम अजूबी चीज, ड्रास्टिक चेंज है। ऐसा ही होता है, विचित्र किंतु सत्य, क्योंकि वो मैं हार्मोनल डिसबैलेंस के चलते होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस इसलिए होते हैं विटामिन की कमी, मिनरल्स की कमी के चलते में, या उनके बॉडी में खून की कमी के चलते में उनका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। और इसमें स्पिरुलिना एक अकेला वेजिटेबल है, एक अकेला ऐसा वनस्पति है जिसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा काऊ लीवर से भी ज्यादा होती है। B12 बीटा कैरोटीन, यस एग्जैक्टली, आई एम गोइंग, उसके अंदर में जाकर मैं बोला, बीटा कैरोटीन की मात्रा उससे ज्यादा होती है। इससे बढ़िया प्रभाव आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपके माता पिता घर में सोए रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, खाना भी नहीं खाते हैं, चुपचाप सोए रहे, खाना दीजिए तो भी खाने का मन नहीं करता है, एक रोटी आधी रोटी खाते हैं, उनको भी अगर आप एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम, ज्यादा मत दीजिए, इतना ही दे दीजिए खाली। 5 दिन के बाद आप रात को लौट के जाएंगे, देखिएगा उठ के बैठे हुए हैं, पूछने बहुत लेट आ रहे हो आजकल, कहाँ गायब होने लगे। ये भी स्थिति ऐसा होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी का कंप्लीट न्यूट्रिशन है, हर चीज पर ये काम करता है। इन्फेक्शन लेडीज का थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उसको आफ्टर दिस, स्पिरुलिना के बाद आते हैं ओस्टियोस्ट्रॉन। ये अगेन ये प्रोडक्ट ऑफ मास नहीं है, ये प्रोडक्ट ऑफ क्लास है, ध्यान दीजिएगा। कोई महिला किसी कंट्री में हो, किसी के घर की, 13 से 50 बरस के उम्र तक वो हर महीने बायोलॉजिकल चेंजेस से गुजरती है। बल्कि हर महीने नहीं, इसको मोटा मोटी बोलते हैं, वैसे वो चांद के हिसाब से चलता है, साल में 13 बार। उनका इस बीच में वो हार्मोनल डिसबैलेंस से भी गुजरती है, जिस चीज की मैं अभी बात कर रहा था। उनका जीवन कोई आज तक नहीं देख पाया है, क्योंकि हमारा समाज जो हिंदुस्तान में है ये पुरुष प्रधान समाज है। ना ही वो इधर बोलती हैं, ना ही हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे क्रिटिकल पीरियड किसी लेडी का जो होता है वो मेनोपॉज से 2 साल बाद और 2 साल पहले का होता है। एग्जैक्टली ये 4 साल उसकी जिंदगी के बहुत कठिन पीरियड होते हैं। वो हर तरीके से उसका हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, चिड़चिड़ी हो जाती है, वगैरह 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 वगैरह। 2 साल पहले और 2 साल बाद। मैं भी किसी का बेटा हूं, आप भी किसी के बच्चे हैं, उम्र हमारी जो भी हो, इसी दौरान वो 2 बच्चों, 3 बच्चों, 1 बच्चों की मां भी बनती है। उनके गर्भ में बच्चे का पूरा शरीर बनता है। शरीर में मांस भी होता है, शरीर में हड्डियां भी होती हैं। उनकी हड्डियां उन्हीं के हड्डियों से निकल करके, उनके बोन मैरो से निकल के बनता है। और उनकी हड्डी की डेंसिटी ऐसी से ऐसी होती है, जिसमें आप गौर करिएगा, आपके अगल बगल जिसको आपने देखा हो, यहां पर जहां ये निशान लगाया वहां पर टूटता है। और वो औरतों में ही 99% होता है, मर्दों का ये नहीं टूटता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो टॉयलेट में गिर गई और आंगन में गिर गई या खाट से उठने लगी और गिर गई। जनरली होता है कि इनका ये टूट गया, संभल के चलना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य प्रमाण यही है कि पहले टूट गया, उसके बाद वो गिर गई। क्या आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी मां, अपनी आंटी को वाकई चाहते हैं? सवाल यह है कि यह ऑस्टियोपोरोसिस है,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, जिसमें अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह सब आते हैं, ये माना गया है कि 2 में से 1 औरतों को ऑस्टियोपोरोसिस है, जबकि उनका जीवन स्तर हमसे बहुत ज्यादा बढ़ा है। उनका जीवन स्तर हमसे ज्यादा बढ़ा है। अगर एवरेज आधा का है तो हमारे यहां तो 80-90% हो गए, क्योंकि हमने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। इसीलिए देखिएगा कि मर्द है 70 साल का तो भी बाजार में बढ़िया से घूम रहा है, और उसकी वाइफ बेचारी खाट पर बैठी हुई चुपचाप बैठी हुई है। ऐसा होता है क्योंकि उनका हड्डी कमजोर है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज नहीं है जिसके सिम्टम आपको ऊपर से दिखाई दे, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ पता नहीं चलेगा ऑस्टियोपोरोसिस ऊपर से। इसके लिए एक ही पहचान है, आप किसी भी अस्पताल में, सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ये एक अकेला ऐसा चीज है जिसकी टेस्टिंग के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। आप वहां जाइए, बोलिए ऑस्टियोपोरोसिस का ये बेसिकली इसको बोलते हैं बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी का टेस्ट कराना है, एक लोशन यहां लगाएगा, एक लोशन यहां लगाएगा, ऐसे करेगा, आपका 80% जब हो गया, मतलब 80% आपका हड्डी गया। इसमें अगर आप वाकई उनसे चाहते हैं जो आपके घर में किसी के घर को छोड़ करके आई है और इसमें आत्मसात हुई है, उसको वाकई चाहते हैं कि बगल में बराबर में खड़ा रहे, तो साल भर तक आपको ये प्रोडक्ट उसको खिलाना पड़ेगा। साल भर तक आपको उसको खिलाना पड़ेगा। साल भर में पलट करके उनकी बोन की डेंसिटी यहां से फिर वापस पहुंचेगी। लेकिन ये देना है 40 साल से ऊपर की महिलाओं को, इससे पहले की महिला को नहीं देना, इससे पहले की महिला को नहीं देना है। और 40 के बाद की हर महिला को ऑस्टियोपोरोसिस है ही है। इसी का छोटा सा रूप घुटने में दिखाई देता है उनको। ये सब हड्डी का सब खत्म हो रहा है, अब पूरा ही खत्म हो चुका है। वो तो वहां जॉइंट है इसलिए पता चल रहा है, और इस पर पूरी बॉडी का लोड यहां पर है इसलिए पता चल रहा है। अदरवाइज तो हर हड्डी कमजोर हो चुकी है, लेकिन उस पर लोड नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चल पा रहा है। यहां पर लोड है इसलिए पता चल रहा है। ये आज के डेट में कोई फैमिली, और बेसिकली फॉर द गर्ल्स एंड द लेडीज, आपको ये आपके समाज का प्रोडक्ट है जहां पर आपको इसको प्रमोट करना है। शायद हम और आप इसको प्रमोट उतना हद तक नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घर में जो महिलाएं हैं उनका केयर करें। 40 के बाद 1 साल पता भी नहीं चलेगा, और खाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि बदन हरा, लाल, पीला या ताकतवर हो गया, ऐसा नहीं है। वो इंटरनली आपको ये भी पता नहीं लगेगा कैसे काम किया, लेकिन यहां से यहां आएगा, ये साइंटिफिकली प्रूव है। जॉइंट पेन, आखिरी प्रोडक्ट, अर्थराइटिस, गाउट। ये रोग उतना बड़ा नहीं है। इस रोग को हम लोगों ने आज तक जितना भी बयान किया है, इसको गलत तरीके से कर लिया। ये एक हमारे भारतीय समाज का सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है। ये सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ का कल्चर हम उठा करके आप देखें, हमारे घर की महिलाएं तब तक प्रॉब्लम अपने आप को सहती रहेंगी, सहती रहेंगी, सहती रहेंगी, सहती रहेंगी, जब तक नाक से ऊपर पानी नहीं हो जाए। ये रोग स्टार्ट होता है 35 वर्ष की एज में। 35, 36, 37, 38 उठाते उठाते जब 45 के लगभग पहुंचेंगी, 40 के ऊपर पहुंच जाएंगी, एवरेज 45 में, तब जाके बोलेंगी घर में कि मेरा तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, मेरा तो घुटना खराब हो गया, अब हम लंगड़े हो गए। अरे उस दिन क्या हो रहा था जिस दिन शुरू हो रहा था, पता ही नहीं। अब उस एज में सवाल यह है कि किसी को भी आपके घर में अगर हुआ हो तो आप ध्यान दीजिएगा, आप लेके जाइए डॉक्टर के पास। सिर्फ एक ही दवा है, आपको लिख करके लेगा, वो देगा नहीं, ग्लूकोजामाइन लिख देगा और भेज देगा। उसके बाद आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी ने ग्लूकोजामाइन खाया उसका घुटना ठीक हुआ। उसके बाद 2 महीने में आप तो पैर लटकाती हैं, आपको उठाना चाहिए, हिलाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, नाटक का 1 लाख। सवाल वो नहीं है, जड़ तक कोई नहीं गया। ग्लूकोजामाइन करता क्या है? आपके ये अर्थराइटिस है क्या चीज? आपकी किसी भी जोड़ ज्वाइंट में कहीं पर हो, उनके बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसको कुशन बोलिए, जहां पर काम करता है कि दोनों हड्डी के बीच में रहे, वो खत्म हो गया या खराब हो गया। अब हड्डी से हड्डी जहां टच किया तो दर्द हुआ, दर्द हुआ तो अर्थराइटिस हो गया। अब सवाल यह है कि आपकी बॉडी में 50 साल की उम्र में क्या इतनी ताकत है कि फिर से नया कार्टिलेज का निर्माण हो सके? क्यों डॉक्टर साहब? आशा कितनी परसेंट? 1%, 2% की 100%? पता ही नहीं। इसीलिए किसी का अर्थराइटिस ठीक नहीं होता। जाके बोलेंगे बढ़िया क्वालिटी का दो, बेस्ट क्वालिटी का, बढ़िया कंपनी का दो। कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बॉडी अब
उस टिश्यूज का वहां पर टिश्यू नया बन ही नहीं सकता है, आपकी बॉडी में ताकत नहीं रहा, आपकी बॉडी का इम्यून फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं रहा, जिस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब उस जगह पर एक काम करते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ देते हैं। अर्थराइटिस है और अर्थराइटिस जिंदगी भर आपको रहेगा, है और रहेगा। एक काम करते हैं, अर्थराइटिस के सिम्टम को दूर कर देते हैं। सिम्टम दो हैं, एक स्वेलिंग होता है, दूसरा दर्द होता है। इसी के लिए कंपनी ने यहाँ पर अपना दो पेटेंटेड प्रोडक्ट दिए, एक बॉसवेलियन, एक करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलकर के 3 से 4 हफ्ते के अंदर, महीने भर के अंदर में आपके दर्द को 80 से 85% दूर कर देंगे और स्वेलिंग को खत्म कर देंगे। लेकिन ये मत पूछिए कब तक खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी टिश्यूज बना नहीं सकती है वहां। एक काम करते हैं, 4-3 महीने खा लीजिए, ठीक हो जाएगा, छोड़ दीजिए 2-3 महीना, फिर जब दर्द होगा फिर खाइए। ये भी नहीं है कि परमानेंट खाइए, ऐसा नहीं है। इसमें ये एक बार करेगा तो 3-4 महीने फिर चलाएगा। हो सकता है कि आपको 3 महीने के गैप के बाद स्टार्ट करना पड़े या 6 महीने गैप के बाद। लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस वक्त आपकी एज क्या है, किस एज में, कि अर्थराइटिस के किस कंडीशन में आप हैं। लेकिन आपका दर्द और स्वेलिंग दूर करेगा 80 से 85%। यही बॉसवेलियन है जो हम लोग, एक अमेरिकन कंपनी है यहाँ, उसको भी सप्लाई करते हैं। नेटवर्किंग में ये हो तो बोसवेलिया के नाम से बेचती है। लेकिन ये बोसवेलियन जो है, ये वर्ड ट्रेडमार्क है कंपनी का, और आज के डेट में मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी कम से कम 15-17 कंपनीज को हम लोग ये माल सप्लाई करते हैं। अब प्रोडक्ट के बारे में आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। In the